आपने कभी सोचा कि बरकत सिर्फ ज़्यादा पैसे में नहीं होती बल्कि बरकत सलीके सब्र शुक्र और सही प्लानिंग में होती है। तो आज मैं आप सब बहनों को बताने वाली हूँ कि एक बाशऊर औरत सलीकामंद औरत कम बजट में भी अपने घर को कैसे सुकून तरतीब और सेविंग के साथ सब्र के साथ बरकत के साथ अपने घर को चला सकती है। ऐसी सेविंग जो शोहर को भी हैरान कर दे और घर में भी बरकत आए। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आया सब ने मेरे अपने चैनल में, और आज आप लोगों को कुछ शॉपिंग बताने वाली हूँ कि मैंने शॉपिंग अपनी कितने में ली, किस तरह से ख़रीदी, और अपने टूटे हुए ट्राईपोड के साथ मैं किस तरह से जो है वीडियो भी शूट करती हूँ। अगर आप चाहती हैं महीने के आखिर में आपकी जेब खाली हो जाती है और आप परेशान रहती हैं, अपने घर को और बजट को मैनेज नहीं कर पाती, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो चंद ऐसे जो है वो राज शेयर करने वाली हूँ कि जिनको देखकर आप भी एक बाशऊर और एक हिम्मत वाली सलीकामंद जो है औरत आप बन सकेंगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरा एक ट्राईपोड है कि किस तरीके से ये टूटा हुआ है, और इसको मैंने टेप के साथ अच्छी तरीके के साथ जोड़ लिया था, और फिर भी बच्चों ने ना इसको खींच के जो है ना निकाल लिया था। फिर मैंने क्या किया जी, इसको टेप के अंदर इसको रख के ऊपर से जो है ना एक कपड़े के साथ इसको अच्छी तरीके से बांध दिया। यहाँ पर देखें जहाँ पर जो है ना मोबाइल वगैरह को रखना होता है, इसको भी मैंने एक जो है ना कपड़े की लीर जिसको बोलते हैं उसके साथ जो है ना इसको अच्छे तरीके से बांधा हुआ था। तो ये सारी का जो है ना थोड़ा सा क्लिप मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि हम रमज़ान में किस तरीके से जो है ना अपनी रूटीन जो है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें जो है ना ये मैंने 110 वाली शॉप से ख़रीदी हैं, और ये सारे ऑर्गेनाइज़र जो मैंने बनाए हुए हैं ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि एक औरत अगर सलीकामंद है ना, उसके ज़हन में ये है कि मैंने अपने बंदे की कमाई से मैंने कुछ पैसे जो है खर्च करने और कुछ जो है बचाने, अपने कम बजट को लेकर चलना है, घर को चलाना है। तो अगर ये ऑर्गेनाइज़र मैं ये ना बनाती, अगर बाज़ार से महंगे मैं ऑर्गेनाइज़र लेकर आती, तो मेरे काफ़ी ज़्यादा पैसे जो खर्च हो जाने थे। जैसे आप लोगों ने देखा कि टूटे हुए कप्स को मैंने बेकार नहीं फेंका, ठीक है, मैंने उनको कारआमद में लेकर आई, क्योंकि इन पर भी मेरे पैसे लगे हुए हैं, मेरी मेहनत है, ठीक है, मेरे बंदे की मेहनत है, मेरे हस्बैंड की मियाँ जी की मेहनत है। तो इसको मैंने चम्मच के लिए इनको जो है ना मैंने इस्तेमाल किया। यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ कि मैं 110 वाली शॉप से किस तरीके से जो है ना मैंने ख़रीदी हैं चीज़ें। कल मैंने वीडियो अपलोड की थी, उसमें कुछ बहनों के जो है ना एक बहन के मैसेज आया था, उसने कहा जी कि आपने रोटियाँ दिखाई हैं, उनको खुश्क किया है। तो मैंने जो है ना मानती कि एक घर की अगर रोटियों से हम इतनी ज़्यादा चीज़ें ख़रीद सकते हैं, तो प्यारी बहनें अगर मैं कुछ कर सकती हूँ ना, तो आप भी कर सकती हैं। इस तरह से कफ़ायशारी के साथ अपने घर को चलाना जानिए, ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो, आपके शौहर की जो है वो हेल्प हो सके, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, मैं मानती हूँ कि एक ही दिन या एक ही मतलब कि ज़्यादा सारे जमा नहीं होते, आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े पैसे जो है ना हम जमा करते हैं, फिर ही जाकर हम एक बड़ी चीज़ जो है ना वो ख़रीद पाते हैं, ठीक है। एक घर की रोटियों का ये मतलब नहीं है कि मैं ये कहाँ से लेकर आई चीज़ें, मैंने किफ़ायतशारी की, छोटी छोटी चीज़ों से पैसे बचाए, ठीक है। जब मैं कोई चीज़ बाज़ार से लेने जाती हूँ ना, तो उसमें से मैं काफ़ी ज़्यादा पैसे बचा कर भी लेकर आती हूँ, और वो बचे हुए पैसे मैं लाकर अपने एक डिब्बे में अलहदा रखती हूँ, ठीक है। और इसके अलावा ये जो रोटियाँ आप लोगों ने कल की वीडियो में देखी थी, वो मैंने मतलब इसी तरह से खुश करती हूँ, उनको जमा करती हूँ, फिर उनके जो पैसे होते हैं ना वो भी मैं एक डिब्बे में रख देती हूँ। जब वो पैसे थोड़े थोड़े पैसे ज़्यादा सारे पैसे बन जाते हैं ना, फिर जाकर वो मैं उनकी कोई ना कोई चीज़ ले लेती हूँ। यहाँ पर देखिए ये एक माल्टा बनाने वाली मशीन है, जो कि मैंने 110 वाली शॉप से ख़रीदी, और वो जो रुमाल देखे थे आपने, वो भी मैंने 100 रुपए के 2 लिए थे, 200 के वो मैंने 4 ले लिए। ये कुप्पी पानी भरने वाली है, ये भी 100 रुपए की मैंने जो है ना शॉप से ली है, ठीक है। इस तरह से ये बाउल हैं, ये भी मैंने जो है ना 100 रुपए का एक लिया था। ये इस तरह से पिरचे हैं जो कि कप के ऊपर रखते हैं, तो ये भी मैंने 100 रुपए की 6 जो है ना वो ले ली थी। एक वक्त वो था कि मैंने ये 20 रुपए की 6 ये पिरचें ली थी, ठीक है। और ये जो टोकरियाँ आप लोग देख रहे हैं, ये भी 20 रुपए की एक है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने पहले की ख़रीद कर लेकर रखी हुई थी, और कुछ चीज़ें जो है ना 100 वाली जो है वो मैं अभी जो है ना रमज़ान से पहले चीज़ें लेकर आई थी, जिसमें से मैंने कुछ इस्तेमाल कर ली थी, और वीडियो जो है ना वो नहीं अपलोड कर पाई थी।
और ये एक बेकिंग पाउडर है जो कि मैंने स्वीट बेकरीज वाली दुकान से ली है। और ये जो है ना टोकरी, ये मैं उकाड़ा से लेकर आई थी। वहाँ पर गई थी एक दफ़ा, मेरा चक्कर लगा था ना, तो वहाँ से मैं उस शॉप से जो है ना 110 की मैंने चीज़ लेकर आई हूँ। उकाड़ा वाले बाज़ार में भी काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं, 120 वाली, 150 वाली, 250 वाली, 280 वाली, 110 वाली, काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं। तो वहाँ से भी मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना ख़रीदी हुई हैं। ये जो आप लोग फ्लावर देख रहे हैं, ये भी मैंने जो है ना अपने ही बाज़ार से, जो मेरा करीबी बाज़ार लगता है ना, तो वहाँ से 110 वाली शॉप से मैंने ख़रीदी। ये एक जग मैंने लिया था, ये भी मैंने 110 वाला लिया। अच्छा, मैंने पहले जो है ना किचन की डीप क्लीनिंग मेक ओवर के वाले से जो वीडियो अपलोड की थी ना, उसमें मेरी कुछ आपियाँ, कुछ सिस्टर्स जो है ना, उन्होंने भी अच्छे अच्छे कमेंट किए थे। उन्होंने कहा था कि माशाल्लाह से आपकी मेहनत से लग रहा है कि आप वाकई में ही समझदार ख़तून हैं, आप वाकई में ही पैसे बचाती हैं। लेकिन कुछ को लगता है, कुछ को नहीं लगता, तो हम इन औरतों का कुछ नहीं कर सकते, बंदों का जो बैड कमेंट्स जो है ना वो करते हैं। ये टोकरियाँ आप लोग देख रहे हैं, ये मेरी टोकरियाँ जो है ना, ये मतलब अलहदा इनके रेट्स हैं, काफ़ी जो है ना पहले की हैं, लेकिन हैं न्यू पड़ी, अब मैंने निकाली हैं। तो ये काफ़ी सस्ती थी, 20, 30 और 50 रुपए की। इसमें से जो है ना कुछ चीज़ें, जो टोकरियाँ, ये 50 की है जो हैंडल वाली है, और बाकी जो है ना वो 30 की हैं। इस तरह से ये कप है जो कि मैंने 110 का एक लिया था 110 वाली शॉप से। और ये जो चम्मच सामने पड़े हुए आप लोगों को रिबन में नज़र आ रहे हैं, तो ये भी मैंने 110 रुपए के जो है ना, ये दो मैंने लिए थे। काफ़ी ज़्यादा 3-4 साल पुराने ये चीज़ें कुछ पड़ी हैं जो मैंने आप लोगों को दिखाई। इसके बाद जी ये टॉवल्स है जो कि मैंने अपनी किचन में इस्तेमाल के लिए ये टॉवल लेकर आई थी। ये मुझे बस आते आते संडे बाज़ार में गई थी, तो जब हम लोग वापस घर आ रहे थे ना, तो रास्ते में एक भाई था जो बेच रहा था। तो और मैं काफ़ी दिनों से जो है ना इस चीज़ में थी कि मुझे ये टॉवल कहीं से मिले, किचन टॉवल जो है ना, ये मुझे 25 रुपए का एक टॉवल पड़ा था, ठीक है। फिर उसने भाई ने कहा कि नहीं आप ही 10 रुपये और दें, तो फिर मैंने ये 60 रुपए के ये दो ले लिए थे, ठीक है। इस तरीके से ये इस्त्री स्टैंड जो है ना, ये भी मैंने 110 का लिया। ये जो प्लेट स्टैंड है, ये भी मैंने 110 का लिया है। प्लेट स्टैंड इसलिए लिया था, बड़ा स्टैंड भी है, लेकिन ये छोटा इसलिए लिया था कि बच्चे छोटे हैं और उन स्टैंड जो है ना ऊपर रखा हुआ तो वो बड़ा है, उनका हाथ जो है ना उस स्टैंड पर नहीं पहुँचता। तो मैंने इस तरीके से ये जो है ना प्लेटें इधर रखी हुई हैं अपनी शेल्फ़ के ऊपर, ताकि बच्चों को जब भी ज़रूरत पड़े ना प्लेट्स की उठाने के लिए आए, तो वो जल्दी इजीली जो है ना वो उठा सकें, और उनका हाथ जो है ना ऊपर नहीं पहुंचता, बड़ा है। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये मैंने पिछले रमज़ान में लिया था। और दूसरा जो चैनल पहले मैंने बनाया था लाइफ विद मौसमा के नाम से, तब मैंने जो है ना वहाँ पर भी इनकी वीडियो अपलोड की थी, जो चीज़ें मैंने ख़रीदी थी, लेकिन मैंने इस्तेमाल में जो है ना फिर नहीं की थी, रख दी थी, मेरे पास पहले था। तो ये मुझे 900 की ये मिली थी, ये वाले जो है ना मशीन मिली थी। ये जो छुरी है वो भी मैंने 110 की ली है। ये एक टेप है जो कि मैंने बच्चों का एक प्रोजेक्ट तैयार करना है तो इसके लिए ली थी। और ये मैशर जो है ना, ये भी मुझे 110 रुपये का मिला है, यानी कि ये इतनी ज़्यादा सस्ती शॉपिंग की है, ठीक है। और ये जो आप लोग देख रहे हैं हैंडल जो है ना मोबाइल चार्ज वाला, तो ये भी मैंने 110 की शॉप से ही लिया है। और ये जो आप किलियाँ देख रही हैं कपड़े वगैरह टांगने के लिए, तो ये मुझे 150 की दो मिल गए थे, तो ये भी मैं लेकर आई थी। यानी कि बाज़ार इतनी महंगाई में भी अल्हम्दुलिल्लाह से शुक्र उन भाइयों का कि जिन्होंने सस्ते बाज़ार जो है ना लगाए हुए हैं, और वहाँ से हम जैसी मिडिल क्लास औरतें जो है ना अपनी जाकर सेविंग के साथ जो है अपनी चीज़ें ख़रीद सकते हैं। ये आप लोगों को बर्तन दिखा रही थी, ये मेरे इस्तेमाल के जो कि मैंने पहले रखे हुए। ये जो है ना 100 रुपये की एक कौली है, तो ये मैंने 4 लेकर आई थी। और ये बाउल जो है ना, ये भी 2 साल पुराना है, ये भी मैंने इस रमज़ान में अभी निकाला है, तो ये मुझे 20 रुपये का एक मिला था। तो ये बाउल जो है ना मैं 2 लेकर आई थी। और वो जो ऊपर ब्लू कलर की जो है ना डिब्बियाँ आप लोगों ने 3 देखी शॉपर में पड़ी, तो वो मैं लेकर आई थी, 100 की 3 मुझे मिली थी, वो मैं संडे बाज़ार से लेकर आई थी। यानी कि ये सारी मिक्स है, कोई 20 की है, कोई 30 की है, कोई 50 की और कोई 100 की है। इससे ज़्यादा कोई पैसा जो है ना मैंने नहीं खर्च किया, सिवाय इस ग्राइंडर के जो कि मैंने 900 की ये जो है ना मशीन ली है। तो
आप भी इस तरीके से अपनी सेविंग कर सकती हैं। सेविंग करने का मकसद ये नहीं है कि आप कुछ भी समझें, ठीक है, किसी भी चीज़ को गलत साइड पर ले जाएं। मैं आप लोगों को ऐसे राज बताती हूँ। शॉपिंग तो आप लोगों ने मेरी देख ली। सबसे पहली बात ये कि आपने एक लिस्ट बनानी है, उसके ऊपर आपने सारी चीज़ें लिख लेनी है। जब आप लोगों ने बाज़ार जाना है कि इतने पैसे मेरे पास हैं और ये सारी चीज़ें लेनी है, और वो जो सारी चीज़ें आपने लेनी है, जितने रेट्स आपको बताए जाएँ उतने आप लोग ना दिया करें, बल्कि उनमें जो है कमी पेशी लाजमी किया करें। क्योंकि मैं तो ऐसा ही करती हूँ, अगर मुझे 50 की किसी ने चीज़ कहा ना, तो वो मैंने 30 में लाजमी लेकर आनी है। अगर 100 में कहा है तो वो मैंने 50, 70, 80 में जो है ना वो चीज़ लाजमी लेकर आनी है। अगर 500 की है तो मैंने 350 या 400, 350, 300, 400 यहाँ तक जो है ना मैंने लेकर आनी है। यानी एक चीज़ के पीछे से मैं तकरीबन 100, 150, 50 इस तरह यानी कि अपनी सेविंग कर लेती हूँ। अगर वो पैसे बच जाते हैं, अगर आपने कोई और चीज़ लेनी है तो आप ले सकती हैं। अगर आपके पास से पैसे बच गए हैं तो वो लाकर आप किसी एक अलहदा डिब्बे में रख सकती हैं। और अगर आपके पास 50,000 है, आपके पास कम आमदनी में पैसे हैं, आपको आपके हस्बैंड ने दिए हैं, तो आप उन पैसों में पहले अपनी सेविंग करें। अगर आप रोज़ के 10 रुपये रखती हैं तो आप 10 रखना शुरू करें, 20 रखती हैं तो 20 रखना शुरू करें, 1000 रखती हैं तो आपने 1000 रखना शुरू कर देना। पहले अपनी सेविंग के पैसे अलहदा करें, फिर जाकर जो है ना आपने अपनी जो है वो खर्चा करना है बाकी पैसों में, ठीक है। मैं तो इस तरीके से ही करती हूँ, ठीक है। और इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ों से ही हम अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं, बरकत ला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा पैसे हों तो हम अपने घर में बरकतें ला सकते हैं, चीज़ें ख़रीद सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, सुकून हासिल कर सकते हैं। नहीं, छोटी छोटी चीज़ों को ही अल्लाह ताला का नेमत समझा करें, उन पर शुक्र अदा किया करें, ठीक है, सब्र किया करें और एक प्लानिंग के साथ अपने घर को चलाया करें। प्यारी बहनों, मेरी इस वीडियो को आप लोगों ने लाजमी वॉच करना है। ये जो ये टोकरी आप लोग देख रहे हैं जिसमें अभी बड़े चम्मच रख रही हूँ, ये भी मेरी 100 रुपये की है। और वो जो पर्दे आप लोग देखे मैंने पहले भी दिखाए हैं अपने किचन में जो मैंने लगाए हुए हैं, कैबिनेट्स नहीं है तो मैंने पर्दे लगाए, तो वो भी मैंने 100 रुपये का एक लिया था, उसको फिर मैंने हाफ़ कटिंग करके सिलाई करके फिर वो मैंने किचन के जो है ना पर्दे लगा लिए। और जो मैंने किचन के दरवाजे में पर्दा लगाया हुआ है ना, तो वो भी मैंने 100 रुपये का लिया। ये ऑर्गेनाइज़र आप लोग देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम इनको डेकोरेशन करके अच्छे वाले जो है ना ऑर्गेनाइज़र बनाएं, नहीं, सिंपल और सादा भी हम ऑर्गेनाइज़र बना के जो है ना अपने किचन में रख सकते हैं। यहाँ पर कप टूटे हुए थे, उनमें मैंने ये चम्मच वगैरह रख दिए। एक ये कप टूटा हुआ जिसमें ये फ्लावर मैंने रख दिया। और ये फ्लावर जो है मेरे 10 साल पुराने हैं, यानी कि जब मेरी शादी हुई थी, शादी को 10 साल हो गए हैं, तो मेरी सिस्टर्स जो है ना कज़न जो हैं उन्होंने ये फ्लावर दिए थे, तो मैंने इनको संभाल के रखा हुआ था। नीचे वाले जो गुलदान थे वो टूट गए थे, तो फिर काफ़ी ज़्यादा ये पड़े रहे अंदर, मतलब कि काफ़ी साल पड़े रहे। तो अब जाकर जो है ना मैंने इनको निकाला। जब मैंने मेकओवर किया था ना, तो तब मैंने ये सारा कुछ दिखाया था मैंने किस तरह से रखा है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी ना, तो वो भी आप लोग देख सकती है। प्यारी बहनों, कफ़ायत शारी करें, कंजूसी करें, कुछ भी करें, लेकिन अपने घर को कम बजट में, कम आमदनी में चलाना सीखें। एक औरत वही सलीकामंद है, वही शुआर है, वही तेज़ औरत वही होती है, अक्लमंद वही होती है कि जो अपने पैसों में से कुछ पैसे बचाकर सेविंग करके अपने घर को चला सकती है और सुकून के साथ तरतीब देकर जो है ना अपने घर में रहना सीख जाती है, ठीक है। और साथ साथ जो है ना अपने बच्चों की भी तरबियत कर सकती है। एक मिडिल क्लास और जॉइंट फैमिली में रहते हुए एक औरत अगर ऐसा करती है ना, तो उसकी क्या ही बात है। उसको मैं तो सलाम करती हूँ कि अगर एक औरत जॉइंट फैमिली में रहकर भी इस तरह से सेविंग करके अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकती है, अपने घर को, अपना घर, अपनी जन्नत जो है ना वो बना सकती है। यहाँ पर जी इस तरीके से मैंने अपनी पूरी किचन में जो है ना कुछ सामान जो रखने वाला था वो रख दिया था, बाकी जो है ना मैंने इस तरह से सेटिंग कर ली है। आपको कैसी लगी मेरी किचन, कैसी लगी मेरी सेटिंग, आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है। वो जो टोकरी आप लोग देख रहे हैं ना, ये मैंने 20 की ली थी, आज से 4-5 साल पहले की ये टोकरी है। और ये पड़ी रही थी, काफ़ी ज़्यादा पुरानी चीज़ें जो है ना मैं लेकर रखी थी, ताकि जब मेरा किचन अपना हो तो उसमें जो है ना चीज़ें मैं अपनी रखूं।
इतने ज़्यादा सस्ते बर्तन जो है ना मैंने लेकर रखे हुए हैं। अब महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, अगर शॉप पर जाए ना लेने तो काफ़ी ज़्यादा महंगी जो है ना चीज़ें हमें पड़ती हैं। यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊं कि ये कुछ गिफ्ट्स थे जो कि हमारी शॉप पर आए थे, यानी कि ज़िया प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि निमको उनकी चीज़ें हैं ना ज़िया वालों की, तो वो हम लोग बेचते हैं। हमारी किराना दुकान है तो हम लोग बेचते हैं ना, तो वो हमें इस तरह के गिफ्ट्स जो है ना करते रहते हैं, देते जाते हैं। तो इस तरह से मेरे हस्बैंड जो है ना ये गिफ्ट्स लेकर आए थे घर, तो इसमें से 2 जो गिफ्ट्स हैं वो मैंने रख देने हैं, और ये एक गिफ्ट जो है ना ये मैंने अपने किचन में रख लेना कि किचन में जब भी कोई ज़रूरत पड़े तो हम अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम मेहमानों को ये चीज़ें सर्व करके दें, हम खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमको किसी से कम है, हम अपने बच्चों को दें, खुशियाँ बाँटें। छोटी छोटी खुशियों के साथ जो है ना बड़े बड़े चीज़ें जो है ना तब्दील होती हैं। हमें अपनी आदतों को बदलना है, अपनी जो हमारे अंदर डेवलप हैं जो चीज़ें हैं जो चाहती हैं कि ये नहीं होने चाहिए, हमने उनको बदलना है। फिर ही जाकर हम अपने घर को, अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ कर सकेंगी। एक सुकून जो है ना इत्मीनान के साथ हम अपनी ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। प्यारी बहनों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को लाजमी से लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह से मैं आप लोगों की मोटिवेशन आपको मोटिवेट करती रहूँ। ठीक है, इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोस और भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी इंशाअल्लाह ताला। अब नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी सहरी के सादा रूटीन और 1 घंटे के रूटीन के मेरी शुरू से जो आदत है जो मैंने अपनाई हुई है, जिस तरह से मैं काम करती हूँ, तो वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। और आप लोगों के साथ एक बात और शेयर करनी है कि अगर आप लोगों ने कपड़ों की डिज़ाइनिंग आप लोगों को चाहिए, क्योंकि आजकल रमज़ान है, ईद आने वाली है, हर कोई जो है ना कपड़ों की डिज़ाइनिंग के पीछे है, दौड़ रहा है और कपड़े सिलाई कर रहा है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि अबिया स्टिचिंग एक्सपर्ट मेरा चैनल है जहाँ पर मैं अपनी डिज़ाइनिंग शेयर करती हूँ। तो वहाँ पर जाकर आप अपने ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग देख सकती हैं। ट्राउज़र डिज़ाइन, कैपरी डिज़ाइन, शरारा डिज़ाइन और बच्चियों के डिज़ाइन, बच्चों के डिज़ाइन, जो मतलब आपको डिज़ाइनिंग चाहिए आप जाकर जो है ना मेरे चैनल पर देख सकती हैं, वहाँ पर एंजॉय कर सकती हैं। ठीक है प्यारी बहनों, मुझे लाजमी सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं अपनी और अपने घर वालों की, अपने बच्चों की सपोर्ट कर सकूं। रब रखा जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।